हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम कैलाश माहेश्वरी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मैं आज आपसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने आया हूँ और ये मेरा मैसेज सीधा हमारे प्रिय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के लिए भी है और मैं नरेंद्र मोदी जी को कुछ सलाह भी देना चाहता हूँ और उनसे कुछ सवाल भी करना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली इस बजट में के टाइम पे उन्होंने सबका बीमा सबकी रक्षा अमेंडमेंट ऑफ द इंश्योरेंस लॉ एक 2026 पास किया। उनका जो मकसद था मेरा ऐसा मानना है, या तो मोदी जी को उनके सलाहकार मिसलीडिंग कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं, या दूसरी बात यह है मोदी जी इस देश को जान करके गुमराह कर रहे हैं और मूर्ख बना रहे हैं। दोनों से एक चीज तो फाइनल है, या तो मोदी जी को उनके सलाहकार मूर्ख बना रहे हैं या मोदी जी इस देश की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पर हमारा देश को मूर्ख बनाया जा रहा है, कैसे भी कर दो। वो भी मैं आपको चर्चा करूंगा, मैं आपको समझूंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। और मैं मोदी जी को बोल रहा हूँ आपको ऐसा करने की जरूरत कहाँ है। ठीक है, तो पहली बात तो मैं मोदी जी को एक बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये सोचा है कि भाई हर इंसान का बीमा जरूरी है और हर इंसान का बीमा होना चाहिए। मैं भी उनकी बात से सहमत हूँ कि हर परिवार के मुखिया का बीमा होना चाहिए, परंतु मोदी जी जो बोल रहे हैं कि हर हिंदुस्तानी का बीमा होना चाहिए, वो नहीं होता है कभी भी। बीमा मात्र परिवार के मुखिया का होता है, बच्चों का या हाउसवाइफ का बीमा नहीं होता है, इसलिए सबका बीमा करने की जरूरत नहीं हमको। पर प्रत्येक परिवार के ब्रेड अर्नर जिसके ऊपर परिवार डिपता है, उस परिवार के मुखिया का बीमा कंपल्सरी होना चाहिए। और जो आप बोल रहे हो कि भाई 2047 तक, 2047 तक हम कोई परिवार कैसे राह दे सकता है? क्या 2047 तक किसी परिवार को यमराज नोटिस देगा कि मैं 2047 के बाद आऊंगा? तो उनका बीमा आज ही चाहिए, एक दिन भी आगे पीछे नहीं हो सकता है सर। और आप 2047 तक बीमे की बात करो, क्या आप बीमा भरने के लिए प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा? आप प्रीमियम भरने की कैपेसिटी कैसे जनरेट करोगे? आप ऐसा कैसा मान लोगे कि 2047 हर इंसान प्रीमियम भरने के लायक हो जाएगा और बीमा हो जाएगा? आज के दिन में 80 करोड़ आदमी जो 5 किलो अनाज पर जिंदा है, क्या आप ये मानते हो कि उनको प्रीमियम भरने की कैपेसिटी है और उनके पास बीमा है? नहीं। इसका मतलब क्या है, जो प्रीमियम भरने पे जो बीमा मिलेगा तो वो कभी भी 100% लोगों का बीमा नहीं हो सकता है। ये मोदी जी पूरा मूर्ख बना रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम भरने की कैपेसिटी नहीं है लोगों को। जो अपनी पेट पालने का, घर चलाने का जो मुश्किल हो रही है इस महंगाई में, तो प्रीमियम कहाँ से भरेगा बंदा यार? कोई स्कोप नहीं है प्रीमियम सबका बीमा कर पाओगे आप इस। और उस सबके लिए 100% एफडीआई करने की क्या जरूरत है आप? क्या हमारी एलआईसी इतनी कैपेबल नहीं है कि सबका बीमा कर पाएंगे हम लोग? क्या विदेशी कंपनी आएगी तो ही हमारा बीमा होगा? दिस इज ऑल हम्बक, ये झूठ बोल रहे हो आप। किसी भी विदेशी कंपनी को हिंदुस्तान के लोगों का बीमा करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ आप एलआईसी को बोलो मेरे साथ आ जाए, मैं हर परिवार का बीमा 2030 तक कर दूंगा। पर एलआईसी एक टर्म प्लान, ग्रुप टर्म प्लान बना के देवे मुझे, मैं 5 लाख से लगा के 20 लाख तक का बीमा बना के दे देवे मुझे ग्रुप इंश्योरेंस। मैं हिंदुस्तान के हर परिवार के मुखिया का बीमा कर दूंगा अगले 5 साल में। जब 2030 तक हम बीमा कर सकते हैं तो 2047 तक क्यों वेट करना है? वो एलआईसी अकेले ही कर सकती, कोई विदेशी कंपनी की जरूरत नहीं है हमारे को। आप समझो, ये विदेशी निवेश बहुत हानिकारक है, बहुत खतरनाक है इस देश के लिए, इस देश को बर्बाद कर देगा। वो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। जैसा कि बोला है, इंश्योरेंस फॉर ऑल सिटीजन इन 2047 दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, वो कोई जरूरत नहीं है, ओनली अर्निंग मेंबर का बीमा चाहिए। लेकिन वो बोल रहे हैं भाई जो बीमा कंपनियां, बहुत सारी बीमा कंपनियां आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा और प्रीमियम का रिडक्शन होगा, वो सब झूठ बोल रहे हैं। 2019 के बाद में 2015 में 26% से लगा के अभी तक 74% किया है। उसमें 19 कंपनियां थी, उसके बाद में 26 कंपनियां हो गई, फिर भी कोई कंपटीशन नहीं बढ़ा और कम से कम 50 से 60% उन्होंने प्रीमियम बढ़ा दी बीमे की। सो इसका मतलब ये है कि बाहर की कंपनियां आके कंपटीशन नहीं कर रही, वो सब मिलकर कार्टेल बना रहे हैं और वो लोग प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। थर्ड बोल रहे हैं भाई फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेगा, वो भी गलत बात है। अभी तक कम से कम 7 से 8 कंपनियां, विदेशी कंपनियां आई थी, जो 500 करोड़ लगाए वो 10,000 करोड़ के लेके चले गए, तो ऊपर से हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व कम हुआ है, बड़ा नहीं है। वो 500 करोड़ के डॉलर लेके 10-10, 15-15, 20-20 हजार करोड़ यहाँ से वापस लेके चले गए।
तो 500 करोड़ के डॉलर लाई थी, 20,000 करोड़ के डॉलर ले गई, तो हमारा फॉरेन रिजर्व कम हुआ या घटा? मन तो करो, इसीलिए हमारा रुपया डेप्रिशिएट हुआ और डॉलर की रेट इसीलिए बढ़ी है। तो ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, देश के साथ बड़ा विश्वासघात है, देश को बर्बाद कर देगा। सेकेंड, मैंने बोला कि जैसे भी इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन भी नहीं बढ़ा है, 26% से 74% एफडीआई किया है, पर पेनिट्रेशन उतना का उतना ही है, 3-3.5% से ज़्यादा इंडिया में आज भी इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन नहीं है, 4% क्रॉस नहीं किया है। जो बिफोर 26% पे था उतना ही पेनिट्रेशन लगभग 74% पे था, 100% आना भी पेनिट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि बेसिकली पेनिट्रेशन कब बढ़ेगा? जब प्रीमियम बढ़ने की कैपेसिटी, जो प्रीमियम बढ़ने की कैपेसिटी है इंडियन पब्लिक की, तो पेनिट्रेशन कैसे बढ़ेगा सर? पॉसिबल नहीं है, वो सब झूठ बोल रहे हो आप। फिर जो आप बोल रहे हो भाई प्रीमियम घटेगी, मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा, उसमें प्रीमियम बढ़ी है, ठीक है। अभी आप ये देखो क्या हो रहा है इंडिया में, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं इस देश की प्रजा को लूट रही है, व्हाइट कॉलर सूरज की रोशनी में जेब काट रही है। मैं आपको 3 एग्जांपल दे रहा हूँ। ये LIC की पॉलिसी है, एक पार्टी ने, अहमदाबाद की पार्टी है, उसने 2 पॉलिसी लिए और उसने 10 साल में 18,56,940 रुपये प्रीमियम भरी है। 10 साल बाद उसके परिवार को, उसको मैच्योरिटी वैल्यू 4,33,325 रुपया मिला है। क्या बोल रहा हूँ मैं? 18,56,940 रुपया प्रीमियम भरी है, 10 साल बाद उसको 4,33,325 रुपया मैच्योरिटी वैल्यू मिली। क्या आपको ये नहीं लगता ये फ्रॉड है? सेकंड पॉलिसी में एक पार्टी, जो लखनऊ की पार्टी थी, वीरेंद्र पाल कपूर, उसने SBI लाइफ में 50,000 प्रीमियम भरी है। 5 साल बाद उसको खाली 248 रुपया मैच्योरिटी वैल्यू मिली है। क्या ये फ्रॉड नहीं लगा? ये भी सीनियर सिटीजन था। इस पार्टी ने लखनऊ हाई कोर्ट में रीट फाइल करी और लखनऊ हाई कोर्ट ने बोला कि ये पॉलिसी इलीगल एंड वॉइड है, और बोला कि 50,000 रुपया प्रीमियम और 10,000 पेनल्टी वापस रिफंड करो। और IRDO को ऑर्डर दिया कि भाई SBI लाइफ की हर पॉलिसी को चेक करो, और यदि उसमें कोई भी प्रॉब्लम है, यदि कोई भी गलत है, तो आप लीगल एक्शन लीजिए। ये अच्छा ऑर्डर था, पर दुर्भाग्य से SBI लाइफ ने क्या किया, उस ऑर्डर के सामने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट को पावर नहीं है उसको स्टे करने का। IRDO को फंडामेंटल राइट है, किसी भी कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में वो जाके इन्वेस्टिगेशन करता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, उसमें किसी कोर्ट के ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है। पर वो 2014 की SLP आज भी पेंडिंग पड़ी है। 12 साल में सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन नहीं कर पा रही है कि ये IRDO को इंस्पेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि 12 साल में, अब 12 साल में हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में सुप्रीम कोर्ट तारीख देता है, हर तारीख पे वो SBI लाइफ के वकील लाखों रुपए की फीस वसूल कर लेते हैं, और SBI लाइफ लाखों रुपए की फीस चुका रही है। पर वो लाखों रुपए फीस चुका रही किसका है? वो भी पॉलिसी होल्डर का पैसा है। तो ये कैसा चल रहा है इस देश में यार? और यदि एक पॉलिसी इलीगल है तो बाकी की सब पॉलिसी भी इलीगल है। इस देश में अंधे में भी चौपट रह जाए वाली बात हो रही है। ये तो लूटे जा रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। जब न्यायपालिका ने ये नक्की कर दिया कि पॉलिसी इलीगल है, उसको 50,000 रुपये SBI लाइफ में दे दिया, मतलब वो तो मान लिया कि वो पॉलिसी इलीगल थी। यदि एक पॉलिसी इलीगल थी तो रिमेनिंग सब पॉलिसी इलीगल है, तो सभी का पैसा ऑर्डर को वापस क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब क्या है कि इंश्योरेंस कंपनियां विदेशी पार्टनर के साथ मिलकर के इस देश की प्रजा को लूट रही है, जेब काट रही है और खून चूस रही है। और फिर उसके बाद में आप ये देखिए, SBI लाइफ में जिसने उस पॉलिसी होल्डर का 50,000 का 248 रुपया कर दिया, उसी कंपनी में जो PNB परिवार विदेशी कंपनी थी, उसने 500 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट किया, वो 10,000 करोड़ लेके चली गई। आप समझना, हिंदुस्तानी पॉलिसी होल्डर का 50,000 का 248 कर दिया, और वही SBI लाइफ उसके विदेशी पार्टनर को 500 करोड़ की जगह 10,000 करोड़ रुपए देके रवाना कर दिया। जब वो लाया था तो 500 करोड़ के डॉलर लाया था और 10,000 का डॉलर लेके आओ। ये फॉरेन करेंसी का रिजर्व बढ़ा या घटा? इसका मतलब क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनियां और विदेशी पार्टनर मिलकर इस देश की जनता को लूट रहे हैं, और वो लूट करके ये विदेशी कंपनियां पैसा अपने देश में ले जा रही है, और ये विदेशी कंपनियां इस देश को लूट रही है। इनडायरेक्टली क्या हो गया? इस देश को, भारत सरकार ने इस देश को लूटने का लाइसेंस विदेशी कंपनियों को दे दिया है। इसमें कोई कुछ बोलने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं, अंधे नकली चौपड़ राजा है। अब मालूम नहीं ये क्यों कर रही है सरकार। और मोदी जी तो अपने आप को राष्ट्रभक्त मांगते हैं, उन्होंने ऐसा काम क्यों किया? विदेशी कंपनियों की जरूरत कहाँ है आपको यहाँ पे यार? फिनेंशियल सेक्टर में, बैंक में, म्यूचुअल फंड में, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में, पेंशन फंड में, आप विदेशी कंपनी की कहाँ जरूरत है आपको? कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं कि हमारे इंडिया में हम पैसा मैनेज नहीं कर सकते, हमारा पैसा विदेशी कंपनी मैनेज करेगी? तो फिर हम तो कैसे विश्व गुरु हैं यार? हमारा पैसे को मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी हमारे में नहीं है, और हम बोल रहे हैं हम विश्व गुरु हैं। ऐसा इस देश की जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो मोदी जी?
आप मेहरबानी करके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस देश की अर्थव्यवस्था को बचा लो। ये देश कोई विकसित राष्ट्र बनने का सपना मत देखो आप। ये देश विदेशी कंपनियां जो आएगी सब लूट लूट ले जाएगी। हम लोग जो 150 करोड़ इंसान जो मेहनत कर रहा है वो इनडायरेक्टली अमेरिका की अर्थव्यवस्था चला रहा है। अमेरिका ही देश की प्रजा को लूट के ले जा रहा है और उसकी अर्थव्यवस्था चल रही है। और हमारी सरकार अमेरिका की सरकार के सामने नतमस्तक है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो। ये दोनों की पॉलिसी अमेरिकन परस्त है। इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए या इस राष्ट्र के लिए कोई भी आर्थिक नीति नहीं बनती है। ये आपको इससे क्लियर हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये तो नक्की हो गया कि एफडीआई इज नॉट रिक्वायर्ड और एफडीआई के कारण अपने देश को नुकसान हो रहा है, ठीक है। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि भाई ये प्रीमियम कम होगी, कंपटीशन होगा। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, 2012 में जिस 5 लाख की पॉलिसी का टर्म प्लान था LIC का, उसमें 1142 रुपया था, वो आज 26 कंपनी होने के बाद में 1774 रुपया हो गया। तो ऑलमोस्ट 50% प्रीमियम बढ़ा दी है। ये क्या हो रहा है, सभी कंपनियां 24-25 कंपनियां मिलकर एक कार्टेल बना दिया और कार्टेल मिलकर यूनिटी बना करके ये लोग प्रीमियम बढ़ाते जा रहे हैं। मैं सर गए 4 या 5 सालों में कम से कम 80% प्रीमियम बढ़ा दिए लोगों ने टर्म प्लान की, इंश्योरेंस प्लान की। जबकि बेसिकली मोर्टिलिटी रेट कम हुई है, प्रीमियम कम होनी चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस हमेशा जो डेथ रेट होती है उसके ऊपर चलती है। तो धीरे धीरे डेथ रेट इंडिया की कम होती जा रही है। जो जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है डेथ रेट कम हो रही है। तो डेथ रेट कम हो रही है, उसको मोर्टिलिटी बोलते हैं। और जो मोर्टिलिटी रेट कम होती है तो प्रीमियम कम होनी चाहिए, इसकी जगह वो बढ़ाते जा रहे हैं। क्योंकि इस सब्जेक्ट का कोई नॉलेज अवेयरनेस पब्लिक में नहीं है। किसी भी एजुकेशन में लाइफ इंश्योरेंस समझाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है। आप समझे मेरी बात को। फिर सेकेंड एग्जांपल में जो 2019 में एक पॉलिसी ली थी एक पार्टी ने 39 लाख रुपए की, उसकी प्रीमियम थी 47,335 रुपया और वो आज हो गई है 49,002। इसमें भी 2500 रुपया साल का बढ़ा दिया है। आप समझो मेरी बात को। और ये 35 साल का है, 35 साल में 2500 रुपया बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, 1 लाख रुपया प्रीमियम इसमें बढ़ा दिए। सो प्रैक्टिकली कंपटीशन आने के कारण कोई प्रीमियम कम नहीं हो रही, प्रीमियम बढ़ा रहे हैं। ये सब मिल करके भारत सरकार और IRD के आशीर्वाद से ये देश की कंपनियां इस देश की प्रजा को लूट रही है। और उसके सामने यदि हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन कंपनियों के सामने कुछ सुनने को तैयार नहीं। जो भी पिटीशन डालते हैं, सुप्रीम कोर्ट में PIL डालते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, हाई कोर्ट में PIL डालते हैं तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा तो कॉमन मैन कहाँ जाएगा सर। इस षड्यंत्र में भारत सरकार, IRD और न्यायपालिका तीनों शामिल है। और IRD और मीडिया और ये कंपनियां, ये सब मिलकर के देश की प्रजा का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पे खून चूसा जा रहा है, ठीक है। मैं मोदी जी से बोलता हूं भाई हमको सबका बीमा करने के लिए कोई FDI की जरूरत नहीं है। बीमा खाली ब्रेड अर्नर का या मुखिया का होना चाहिए और लाइफ इंश्योरेंस विदाउट पेइंग द प्रीमियम होना चाहिए। तो मैं आपको मोदी जी को एक ऑप्शन दे रहा हूँ। जो मैंने MGI कार्ड का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है उसमें हम लोग 20 लाख का इंश्योरेंस बिना प्रीमियम भरे दे रहे हैं। यदि मैं बिना प्रीमियम भरे बीमा दे सकता हूँ और उसमें 5 लाख तक का पेंशन भी हम बीमा बिना पैसा भरे दे रहे हैं, तो मोदी जी को ये कॉन्सेप्ट लागू करना चाहिए ना इंडिया में। मैंने 2016 में लेटर लिखा है मोदी जी को और ये निवेदन किया है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने डिजाइन, भारत सरकार इसको लागू करे। तो उस कॉन्सेप्ट में 20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस फ्री बिना प्रीमियम भरे और सालाना 5 लाख तक का पेंशन बिना पैसे भरे और 2 लाख की लोन। ये तीनों चीज एक पैसा भरे मिल जाता था। अभी तक तो 99% लोगों का बीमा हो गया होता है, परंतु मोदी जी को करना नहीं है, सरकार को करना नहीं है। बहुत दुर्भाग्य की बात है। चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी को इस देश की जनता का भला नहीं करना है। इन सभी राजनेताओं को मिलकर के इस देश की प्रजा का खून चूसना है। इनको 5 स्टार कल्चर में रहना है, ऐशो आराम करना, उसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं। हर राजनेता अपनी पॉलिटिकल कैरियर बनाना, आज इस पार्टी में, कल उस पार्टी में, दूसरी पार्टी में। बहुत दुर्भाग्य के है राजनेता इस देश की, ये पॉलिटिक्स हमारे देश की, इस देश को बर्बाद कर दिया है। मैं अभी भी निवेदन करता हूं मोदी जी को, प्लीज मेरा कॉन्सेप्ट मैं देता हूं, आपको सहयोग देता हूं। मैं कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है, आप भारत सरकार लागू करे इस देश में तो अगले 2030 तक सबके पास बीमा हो जाएगा, सबके पास पेंशन की व्यवस्था हो जाएगी, तो सब सुखी हो जाएंगे, पीढ़ियों तक सुखी रहेंगे। ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग। मैं आपको बार बार निवेदन कर रहा हूँ, बार बार मैंने कितने तो आपको ट्वीट किए हैं, लेटर लिखा है, जो रिमाइंडर दिए हैं, पर क्या आपका PMO लेटर नहीं पढ़ता है। यदि मेरा एक लेटर नहीं पढ़ा, 2 रिमाइंडर नहीं पढ़ता, इतना बड़ा PMO रखा किस बात के लिए आपने। ये PMO कर क्या रहा है आप लोगों का यार। आपने अपनी इकोनॉमिक एडवाइजर कमेटी है PM की,
उसमें गौरव वल्लभ, प्रोफेसर गौरव वल्लभ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो पहले कांग्रेस में था, बीजेपी में उसको एडवाइजरी कमेटी का मेंबर बना रखा है। आप समझो गौरव वल्लभ जब उदयपुर आया था बजट पे स्पीच देने के लिए, तो मैंने उससे एक सवाल किया कि गौरव जी, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आप भी चार्टर्ड, मुझे ये समझाइए ये जो एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में किया है वो देश के विरोध जा रहा है और देश को बहुत नुकसान करेगा। तो उसने हाथ खड़े कर दिए, बोले कैलाश जी ऐसा मुझे नॉलेज नहीं, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जो प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में ऐसा मेंबर होगा तो क्या इकोनॉमिक एडवाइस देता होगा, क्या इस देश को बचाएगा? ऐसे को इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी में रख कैसे सकते हो प्राइम मिनिस्टर सर? किस बात के लिए रखा है? खाली राजनीति करने के लिए इस आदमी को रखा है कि कांग्रेस में आया हुआ आपका पिद्दू बन गया? उसकी लायकात क्या है यार? अब मैं आपको इन्विटेशन देता हूँ, गौरव वल्लभ को बोलो मेरे साथ डिस्कस करे। मैं बोल रहा हूँ आपको पीयूष गोयल जी को बोलो, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे साथ डिस्कस करे एफडीआई के ऊपर। पर देश के हित की बात करो ना आप। आपने तो कैसा शासन बना दिया, जो मोदी जी बोले वो सब रटते हैं। विकसित भारत एक बोल दिया तो हर आदमी विकसित भारत बोल रहा है। उनको पूछो विकसित भारत क्या था, उनको कुछ मालूम नहीं। मोदी जी ने बोला वो उसको बोलना है। क्या कर दिया आप लोगों ने यार? ये मोदी जी की कोई बुराई करने को तैयार नहीं, मोदी जी कोई गलत बात करने तो कोई बोलने को तैयार नहीं है। जब तक आप पॉजिटिव क्रिटिसाइज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो ये देश विकास नहीं करेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी पार्टियां इलेक्शन तक एक दूसरे को गाली दो, परंतु अब आप इलेक्शन के बाद में किसी भी पार्टी के नेताओं को गालियां देना बंद करो। सभी पार्टियां मिल करके ये देश की विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में एक कदम उठाओ और एक राय बनाओ और कॉमन एक एजेंडा बनाओ और विकसित राष्ट्र बनाओ। मैं आपके साथ हूँ, परंतु देश के विकास के लिए बात करो ना। आप 12 साल से अब मैं देख रहा हूँ यार, नेहरू जी को, इंदिरा जी को, राजीव गांधी को और राहुल को गाली दे। इन चारों के अलावा, गाली के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहा आप। कोई विकास का मुद्दा नहीं है आपके पास में, आपका कोई नेता तैयार नहीं है, डील तैयार। ये एक सबसे बड़ा खतरनाक डिसीजन लिया है आपने, जो एफडीआई 100% एफडीआई किया है इंश्योरेंस में। मैं आपसे निवेदन करता हूँ इस डिसीजन को वापस लीजिए और प्लीज मैं आपको राय दे रहा हूँ, मैं जो कॉन्सेप्ट डिजाइन किया उसमें बिना प्रीमियम भरे लाइफ इंश्योरेंस पेंशन हो रहा है, तो कम से कम हर परिवार को उसमें जोड़िए। मेरे कहने से कोई जुड़ेगा नहीं। तो मेरा मानना है कि जो मोदी जी यदि वो बात करेंगे तो पूरा देश मानेगा, क्यों? वो प्राइम मिनिस्टर है। मेरी बात कोई नहीं मानेगा। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, आप इस बात को मानिए। आप मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊँगा, आपकी सेवा करूँगा, इस देश की सेवा करूँगा। पर आप मेहरबानी करके इस देश को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई मुक्त राष्ट्र बनाने में या तो आप बनाओ या मुझे मदद करो, या मैं आपको मदद करूँ, पर करो। धन्यवाद, थैंक यू।